हेलो फ्रेंड्स, ये ग्लोबल क्लासेस में का स्वागत है। मैं राम बाबू आज फिर से बिहार दरोगा का परीक्षा सीट 11 लेकर आया दोस्तों। इसमें सब प्रश्नों का अध्ययन करेंगे दोस्तों। अगर हमें चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, पत्थर के कोयले का भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। अगला सवाल है कि वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेकर्स स्पीशीज से प्राप्त होता है। अगला सवाल है कि टेलनेट का तात्पर्य है? तो टेलनेट का तात्पर्य दोस्तों टेलीफोन नेटवर्क से है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 170 के अंतर्गत विधानसभाओं में निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। अगला सवाल है कि 24 सितंबर 2014 को शुरू की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना का संबंध किससे है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है दोस्तों, ये संबंधित है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में कौशल विकास से संबंधित है। अगला सवाल है कि एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती हो, तो इसका त्वरण क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपरिवर्तित रहेगा त्वरण में। अगला सवाल है कि मनियारो का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारो का राजकुमार कहा जाता है। अगला सवाल है, किस नियम में यह कहा गया है कि लगातार स्वाद एवं वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थ पर खर्च या आय का अनुपात कम हो जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंजिल के नियम के अनुसार। अगला सवाल है कि बीओडी का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला सवाल है कि भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संगीत नाटक अकादमी को। अगला सवाल है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बदायूं के द्वारा महाभारत को फारसी में अनुवाद किया गया था। अगला सवाल है कि हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 जुलाई को वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है। अब इसकी संख्या कितना किलोमीटर थे? 1600 किलोमीटर गुजरात की तट रेखा है, समुद्र से टच करता है। अगला सवाल है कि क्षेत्र मापी का प्रयोग किसके पालन के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षेत्रफल के लिए किया जाता है। अगला सवाल है कि यूनाइटेड नेशन शब्द किसने गढ़ा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूजवेल्ट ने यूनाइटेड नेशन शब्द का प्रयोग किया था। अगला सवाल है कि वैट किस पर लगाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैट जो है उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों पर लगाया जाता है। अगला सवाल है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1153 ईस्वी में बनवाया था। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है दोस्तों, वो 8 मार्च को पूरे विश्व में मनाया जाता है। अगला सवाल है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति। अगला सवाल है कि स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रावधान कहाँ लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु को। अगला सवाल है कि अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन टिनबेरेगन
और रगनार फ्रिश को दिया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रजाति का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जंगली उल्लूक का प्रजाति जो अत्यंत खतरे में है। अगला सवाल है कि जूडो में सर्वोच्च उपाधि क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10वां रैंक जो है जूडो में सर्वोच्च उपाधि है। अगला सवाल है कि IMF किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगला सवाल है कि राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलोरा। अगला सवाल है कि अरुंधति राय किस पुस्तक की रचयिता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस। अगला सवाल है कि एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखलाएं के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रिड तंत्र के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन नगर नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैनबेरा जो है एक पतन नगर नहीं है। अगला सवाल है कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन पर प्रभारित की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत की संचित निधि से दी जाती है। अगला सवाल कि भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1985 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला सवाल कि 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण। अगला सवाल है कि हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कन्नौज की लड़ाई से हुमायूं को भागना पड़ा था। कन्नौज की लड़ाई जो है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसे चौसा की युद्ध से भी जाना जाता है, और यह युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था, जिसे शेरशाह सूरी ने उसको हरा करके सूरी वंश का स्थापना किया था। अगला सवाल कि भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र का नाम बताएं। भारत के कौन सा क्षेत्र जिसे चावल के कटोरे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को चावल के कटोरे कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के मुख्य रूप से चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला सवाल है कि किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन का। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग हुआ था। और ये कब हुआ था यह अधिवेशन? तो 29 से 31 दिसंबर 1931 में यह अधिवेशन लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला सवाल है कि अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम बनाने का मैकाले का विचार किस गवर्नर जनरल ने स्वीकार किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। अगला सवाल है कि गॉड ऑस्टिन है एक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गॉड ऑस्टिन जो है एक पर्वत शिखर है, एक पर्वत शिखर है जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत है, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर है। अगला सवाल है कि टाइफून प्रायः पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाए टाइफून जो है ये चीन और जापान के समुद्रों में पाए जाने वाला एक समुद्री तूफान है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि का अभिलक्षण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बड़े फार्मों का आधिक्य। बड़े फार्म भारत में बहुत कम पाया जाता है। अगला सवाल है कि अंतरण आय होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतरण आय जो है वह आय जो किसी उत्पाद प्रक्रिया से न बनी हो, उसे अंतरण आय कहा जाता है। अगला सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन ने
किसका स्थान लिया है? तो विश्व व्यापार संगठन जो है गैट का स्थान लिया है। विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है ये 1 जनवरी 1995 ईस्वी को किया गया था। इससे पहले गैट के रूप में यह प्रचलित था। गैट का पूर्ण रूप होता है जनरल अरेंजमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रेड होता है, और उसी के जगह पे 1 जनवरी 1995 को WTO का स्थापना किया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 वर्षों बाद की जाती है। अगला सवाल है कि संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उद्देशिका में। अगला सवाल निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पारद का गलनांक जो है वो सबसे कम होता है। अगला सवाल है कि यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तथर्थ समिति कहा जाता है। अगला सवाल है कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कपिल देव के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक की है। अगला सवाल है कि अपमार्जक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपमार्जक जो है शोधन अभिकर्ता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जीव मिल्खा जो है यह सही नहीं है। जीव मिल्खा जो फुटबॉल खेलते हैं तो यह फुटबॉल से संबंधित नहीं है। ये मिल्खा जो थे वो धावक थे। बाकी सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित है, साइना नेहवाल बैडमिंटन से, विश्वनाथ यादव शतरंज से संबंधित है, लेकिन जीव मिल्खा फुटबॉल से संबंधित नहीं है। अगला सवाल है कि हर वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार जो है ये हर एक वर्ष स्टॉकहोम में दिया जाता है। अगला सवाल के निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लोरीन जो है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। अगला सवाल है कि मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इससे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। अगला सवाल है कि तरल ब्लीच का मुख्य घटक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है तरल ब्लीच का मुख्य घटक है। अगला सवाल है कि प्रतिरोधिकता की यूनिट क्या होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिरोधकता की यूनिट जो है ओम होता है, ओम प्रति मीटर होता है। अगला सवाल है कि एरिनोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एरिनोलॉजी जो है मकड़ी का अध्ययन है। स्पाइडर का अध्ययन को एरिनोलॉजी कहा जाता है। अगला सवाल है कि चिली सीरा किसका सामान्य नाम में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम चिली सीरा है। अगला सवाल है कि अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। अगला सवाल है कि इंटरनेट में किस टाइप की के स्विचन का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पैकेट टाइप के स्विचन का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या क्या होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लगभग 700 होती है। अगला सवाल है कि परिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एजी टाइसले द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला सवाल है कि साइकिल का टायर अचानक फट जाते हैं यह क्या दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रुद्धोष्म प्रक्रिया को दर्शाता है। अगला सवाल है कि नियत ताप के ब्लॉक में फिजिकल मेमोरी को भंग करने को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रेम कहते हैं।
अगला सवाल है कि गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डाइमलर द्वारा गैस इंजन का आविष्कार किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा वृक्षों एवं वनस्पति के अध्ययन को वृक्ष संवर्धन कहा जाता है। अगला सवाल है कि भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिथाइल आइसोसाइनेट था। यह भोपाल गैस कांड कब हुआ था? तो दिसंबर 1984 में हुआ था। अगला सवाल है कि वेंटुरीमीटर का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो वेंटुरीमीटर का प्रयोग जो है यह तरल के प्रवाह की दर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। अगला सवाल है कि स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान आयाम होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्य एवं ऊर्जा के। अगला सवाल है कि किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी को अपनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अत्यधिक ऊष्मा चालकता का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है रजिस्टर में नया डाटा लिखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रजिस्टर की पहली अंतःवस्तु मिटा दी जाती है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्म डिस्क जो है ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। अगला सवाल है कि AIP का पूरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। API का पूरा नाम ही है। अगला सवाल है कि नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से किसको विबंधक के रूप में प्रयोग किया जाता है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका क्या कारण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम परमाणु द्वारा अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा का स्पेक्ट्रम के पीले क्षेत्र में उत्सर्जन करता है। अगला सवाल है पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 जनवरी को सबसे न्यूनतम दूरी पर होता है। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा को सबसे पहले देवराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में खोजा गया था। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ठंडी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेनेजुएला जलधारा जो है सबसे ठंडी जलधारा है। अगला सवाल है कि दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 1206 से 1526 ईस्वी तक रहा था। दिल्ली सल्तनत काल में 5 वर्ष ने शासन किया था। पहला जो था गुलाम वंश शासन किया 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक। उसके बाद खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक। उसके बाद तुगलक वंश ने 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद सैयद वंश है, सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक शासन किया। और अंतिम दिल्ली सल्तनत का शासनकाल था वो लोधी वंश था, जो 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक शासन किया था। अगला सवाल है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 वर्ष से है। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला सवाल है कि भारत की मोहर क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ में अशोक का स्तंभ शीर्ष की प्रकृति की जो है भारत सरकार की मोहर है। अगला सवाल है कि किस राज्य की भूमि सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा जो है वो सबसे कम क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। अगला सवाल है कि विश्व के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री मावो भंडार नायके थी, जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री थी। और ये कब बनी थी? तो 20 जुलाई
1960 ईस्वी में बनी थी। अगला सवाल है कि भारत की पहली विद्युत रेल डेक्कन क्वीन किनके बीच चलाई गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कल्याणी और पुणे के बीच में चलाया गया था। और ये कब चलाया गया था? तो 1 जून 1930 ईस्वी को चलाई गई थी। अगला सवाल है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा मदर टेरेसा जो थी नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। और इसे कब दिया गया था? तो 1971 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला सवाल है कि नेवी के अफसर का सर्वोच्च पद क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडमिरल जो है नेवी अफसर का सर्वोच्च पद ही होता है। अगला सवाल है कि अफीम के पौधों के किस भाग से हमें मार्फिन प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फल के आवरण वाले भाग से हमें अफीम के आवरण वाले भाग से मार्फिन प्राप्त होता है। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समोच्च कृषि। अगला सवाल है कि ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज जो है ये हेक्सोस शर्करा का एक प्रकार है। अगला सवाल है कि जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0 होता है। अगला सवाल है कि हस्तलिपियों में के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर सामा शास्त्री थे। अगला सवाल है कि मानसून का दिवर्तन इंगित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक, साफ आकाश जो है ये दर्शाता है कि मानसून आने वाला है। अगला सवाल है कि इसरो के मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में इसरो का मास्टर कंट्रोल यूनिट जो है वो कहाँ पे है? तो कर्नाटक में स्थित है। अगला सवाल है समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्रुवन के कारण समुद्र की सीपी जो है सुनहरी दिखाई देती है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों हमारे चैनल का आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।